सुनिए, 2 नंबर के बीच में बड़ी संख्या निकालना है। सबको ध्यान से सुने, पाइथन की क्लास चल रहा है जिसमें डाटा टाइप बताया जा रहा है और उसकी वैल्यू कैसे किसी वेरिएबल में इंटर करेंगे वो बताया जा रहा है। लगातार मैं आपको 5 प्रकार की डाटा टाइप बता दिया, उसकी वैल्यू डिफाइन करना भी बता दिया। अब बुलियन डाटा टाइप का यूज करके ग्रेटर नंबर को निकालना है। तो ग्रेटर नंबर को निकालने के लिए सबको ये बात पता होना चाहिए कि बुलियन में जो ट्रू होता है तो ट्रू का मान 1 होता है और फॉल्स का मान 0 होता है। समझ गए बात? तो उसी के आधार पे एक क्वेश्चन बताना है। आप इशारा मैंने आपको किया, आप समझ गए होंगे। जैसे में देखिए यहाँ पे x1 इक्वल मैंने लिख दिया ट्रू। सबका ध्यान स्क्रीन की तरफ हो तो सही है। यहाँ पे x2 इक्वल लिख दिया फॉल्स। देखिए लिखने का तरीका, टी कैपिटल होना चाहिए ट्रू में और फॉल्स में एफ कैपिटल होना चाहिए, तब मान्य होगा कि आपने जो लिखा है वो बुलियन डाटा टाइप लिखा है। क्लियर है? अब देखिए x3 इक्वल x1 इज ग्रेटर देन क्या लिखा x2। अब बताइए जिस किसी स्टूडेंट को ट्रू का मान न पता हो, फॉल्स का मान न पता हो, उसके सामने एक क्वेश्चन बेकार लग जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या हो रहा है। तो मैं खुद कह रहा हूं ट्रू का मान 1 होता है, फॉल्स का मान 0। इसलिए आप जितने भी टेस्ट एग्जाम देते हैं, आप किसी क्वेश्चन को ट्रू करते हैं तो 1 नंबर मिलता है, फॉल्स करते हैं तो 0 मिलता है। समझ गए ना बात? तो यहाँ पे मैं इस तरह से बस कमेंट करके लिख दे रहा हूं, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ कमेंट करके लिख दे रहा हूं क्या हो गया 0। तो अब बताइए x1 इज ग्रेटर देन x2 है कि नहीं? बताइए x1 बड़ा है किससे? x2 से, क्योंकि यहाँ पे ट्रू का मान 1 है और फॉल्स का मान 0 है। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, देखिए प्रिंट में मैं किसको प्रिंट करूंगा? x3 को। क्यों? क्योंकि x1 और x2 को किसमें होल्ड कर लिया है? x3 में। तो अब इसका आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? बताइए ट्रू आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्लियर है सबको? अब इसी के आधार पे आप जितना चाहे उतना क्वेश्चन लगा दीजिए। यहाँ पे लेस देन कर दीजिए, इक्वल इक्वल कर दीजिए, जरा देखता हूं आपको आ रहा है कि नहीं। अच्छा बताइए अगर मैं x1 इज लेस देन x2 कर दिया, अब इसका आंसर क्या आएगा? बताइए फॉल्स आएगा। क्लियर है सबको? फिर अगर मैं इसको हटा दिया, x1 इक्वल इक्वल क्या कर दिया? x2, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो अब बताइए आपको ऑपरेटर पता होना चाहिए ना, जो मैंने आपको पढ़ाया है फ्लो चार्ट में। किसमें? फ्लो चार्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ाया था, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल और इक्वल इक्वल। तो इसका मतलब हुआ कि x1 के बराबर x2 है, नहीं है, क्योंकि x1 का मान 1 है और x2 का मान क्या है? 0। इसलिए x1 इज इक्वल x2 नहीं है। समझ में आ गया? तो जब आप लोग जब भी प्रैक्टिकल करना तो सभी ऑपरेटर का यूज उस पर करके प्रैक्टिकल करना। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन बता है उसको भी बता दूं, तब अपने मन से बना लो, वेरिएबल अपने हिसाब से डिफाइन कर लो। कोई जरूरी नहीं है कि मेरा वाला आप लिखिए, आप अपनी मर्जी से बनाइए प्रोग्राम। जहां पे x1 है वहां पे a1 लिख दो, n1 लिख दो, n2 लिख दो। हो गया? अब एक और क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं वो कितना इंपॉर्टेंट है इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए राइट द पाइथन कोड, राइट द पाइथन कोड एंड यूज बुलियन डाटा फॉर एड, ADDS लिख देना, एडिशन,
फॉर एड्स, फुल स्टॉप। समझ गया सब कोई? अब आपको एडिशन करना है, क्या करना बताइए? एडिशन। अब बुलियन डाटा टाइप यूज करना है, तो बताइए आपको कल या परसों की क्लास में मैं ये चीज सिखाया था कि पाइथन में प्लस सिंबल का यूज होता है कॉनकैटिनेट के लिए। क्या करने के लिए? कॉनकैटिनेट का मतलब होता है ऐड करने के लिए। क्या करने के लिए? ऐड। तो अब इसका क्वेश्चन कैसे होगा देखिए, जोड़ना है तो यहाँ पे n1 बराबर, देखिए इधर क्या लिख दिया? ट्रू। जरा इस पे ध्यान दें, और लिखना नहीं है, पहले समझना। n2 बराबर, देखता हूं क्या आपको समझ में आ रहा है। क्या लिख दिया बताइए? फॉल्स। देखिए ध्यान से। फिर n3 बराबर, फिर क्या लिख दिया? ट्रू। और n4, देखो यही कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोग को। ऐसा कोई जरूरी थोड़े है कि जो मैं बता दिया वही रहेगा हमेशा। अब देखो n4 बराबर, देखिएगा n1 प्लस n2 प्लस क्या हो गया? n3। अब आप समझिएगा कि किसका मान क्या होता है। ट्रू का मान क्या होता है? 1, और फॉल्स का मान 0। तो अब अगर मैं क्या करूं? प्रिंट। और प्रिंट में किसको प्रिंट कर दूं? x4 को। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए? सब कोई बताए इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा ना जी। इसका आंसर क्या आएगा? 2। क्यों? क्योंकि इसका मान क्या है? 1 है इसका मान, और इसका मान 1। तो 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 ही होगा, और 1 प्लस 1 बराबर 2। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। 2 नंबर को जोड़ने के लिए आपको बोला हो क्वेश्चन, लेकिन ये 3 नंबर को जोड़ने के लिए है।